फोटो कॉपी 100 अगर स्टूडेंट्स हैं या 50 स्टूडेंट्स हैं एक सेक्शन में तो कौन कराएगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं कराती हूँ, और मुझे पता था आसपास कहाँ होती है, सबको पता होता है, बट हम इनिशिएट नहीं करते लाइफ में कई बार। मतलब जो चीज हम कर सकते हैं उसके लिए भी हम हाथ ऊपर नहीं करते, हम चाहते ही नहीं कि कोई और कर लेगा मेरी जगह, मैं क्यों करूँ, है ना। तो वो चीज इनिशिएटिव लेने की अगर आप में आ जाएगी तो मुझे लगता है वो आगे चल के हेल्प करती है। मैंने कहा ठीक है मैं फोटो कॉपी कराती हूँ, और हम लोग जाते थे मेट्रो में, ऑटो में, तो वो भर भर के मैं हाथ में ले जा रही होती थी। मेरे 3-4 दोस्त मजाक भी उड़ाते थे कि इसने अच्छी दुकान खोली है, बट वो करने से हुआ क्या, मेरे घर के पास जो फोटो कॉपी होती थी मैंने वहां कराया। फिर मुझे कुछ दिन बाद लगा कि यार इसको ना और मार्जिन कम किया जा सकता है, वो ऑलरेडी सस्ता था। फिर मैंने मुखर्जी नगर एक मार्केट है, या आपने भी आसपास सुना होगा, तो वहां ट्राई किया कि चलो जाते हैं और एक बार देख के आते हैं कि वहां कैसे चीजें होती हैं। तो वो मेरी कुछ स्किल्स डेवलप हुई जो शायद हम एमबीए स्कूल्स में जाके डेवलप करते हैं। नेगोशिएशन कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करेंगे, बीच में एक सेटिंग कैसे, मतलब हम बैलेंस में कैसे आएंगे कि सामने वाला जो चाह रहा है और आप उससे जो चाह रहे हो वो नीड कैसे समझोगे एक दूसरे की, जो चीजें हमें बिजनेस में हेल्प करती हैं या लाइफ में भी हेल्प करती हैं। बिजनेस मतलब लाइफ से कुछ खास अलग नहीं है। जब आप बिजनेस करते हैं मुझे लगता है आप जिंदगी सीख रहे होते हैं, रिस्क लेना सीख रहे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी होती है। जो डिसीजन हो सकता है एक नॉर्मल या आम इंसान को लेने में समय लगे, आप वो जल्दी ले पाएंगे क्योंकि आपको आदत हो चुकी है, आप डेली बेसिस पे इतने डिसीजन लेते हैं या रिस्क लेते हैं। तो लाइफ से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। तो उस चीज को करते हुए मैंने देखा कि मैं नेगोशिएशन सीख रही हूँ वहां पे, और बात करना सीख रही हूँ, वो चीजें कैसे डिलीवर होंगी। और एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की मेरी क्लास की या कुछ 2 सेक्शंस की बाद में, मतलब मैं प्रॉपर वो फोटो कॉपी वाले भैया कहते ना हम, तो वो वाला टैग जैसा हो गया था, तो मैं लेके जा रही थी और वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो बिजनेस मतलब कोई प्रॉब्लम तो आप सॉल्व कर रहे होंगे, कुछ तो ईज क्रिएट कर रहे होंगे, जिसके बदले आपको कुछ चीजें मिलेंगी, एक रेवेन्यू मिलेगा, एक मार्जिन मिलेगा, कई बार नहीं भी मिलेगा तो लर्निंग जरूर मिलेगी। तो ये मेरा 3rd लेसन था या 2nd लेसन था अगर मैं बात करूं अपने स्कूलिंग की। 4th लेसन की अगर हम बात करते हैं तो एक और चीज मैंने की, मैं थोड़ी सी क्यूरियस थी और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था, और फोन का मुझे शौक था कि मतलब आईफोन है या कोई भी फोन है, मुझे फोन चेंज करते रहने का शौक हुआ करता था। और मिडिल क्लास फैमिलीज में ऐसा तो होता नहीं है कि मतलब आप कहोगे कि पिताजी एक और फोन लेना है 2 महीने बाद, तो वो कहेंगे बेटा नंबर है ना, या तो फर्स्ट आने पर कुछ मिलता है, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। तो वो शौक था मुझे। तो मैंने देखा OLX एक चीज है यार, यहाँ पे ना सेल कर सकते हैं या कुछ बाय भी कर सकते हैं। वहां पे कुछ देखा, लिस्टिंग देखी, चीजें एक्सप्लोर की, कुछ फोन अपना सेल किया, कई बार कम में सेल किया, कई बार मैंने ज्यादा में खरीदा भी, और कुछ उसमें देखने को मिल रहा है कि कई बार फ्रॉड भी होते हैं, कई बार आप कहीं गए हो डील के लिए, सामने वाला नहीं आया। तो जो नए लोग हैं उनके साथ आपको डील करना आया, मतलब मैंने जो स्किल्स वहां से सीखी, अगेन नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन स्किल, बार्गेनिंग कह लीजिए आप, और चीजों को परखना थोड़ा सा। जब आप जाओगे तो ऐसे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर लोगे ना, तो वो एक म्यूचुअल कुछ चीजें। और फिर जो फोन में लेने जा रही हूँ उसके बारे में मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं फोन का एग्जांपल यूज कर रही हूँ, बट आपकी लाइफ में कुछ और भी हो सकता है कि आप अगर एक्सप्लोरेशन के मोड में हैं और आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लर्निंग का आपका माइंडसेट है, तो आप बहुत कुछ कहीं से भी सीख सकते हैं। उस दौरान आपको खुद को भी, मतलब जैसे एज वुमेन अगर हम बात कर रहे हैं दिल्ली में, तो कई बार आपको ध्यान रखना होता है कि आप जा कहाँ रहे हैं, ऐसे ही नहीं कहीं भी चले जाएंगे हम जहां सेफ्टी इशू हो, है ना। तो वो एक जगह सेट करना, बहुत सारी चीजें, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी अगेन लगेगी, रिस्क टेकिंग लगेगी, बहुत सारी चीजें ऐसी सीखने को मिलेंगी। तो